24 अक्टूबर को लास्ट बार मृतक गुरुचरण मंडल बयान देने थाने में गया था, तो ऐसा उसके साथ क्या घटना हुआ कि उसने थाने के टॉयलेट में जाकर खुदकुशी कर ली। कल परसों गया मैं अंबिकापुर डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल है। देखिए रिपोर्ट है मेरे पास। मेरे को यहाँ उतरवा लिया, उतरवा के 4-5 आदमी आंख बंद करके पट्टा में पैर के नीचे हाथ में दमदमा के पीटे। कल की बात है। पुलिस हिरासत में गुरुचरण का मौत हुआ है, ऐसा गांव के लोग कह रहे हैं, ऐसा गुरुचरण मंडल के परिवार वाले कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ पे दौरा था, तो वहीं 2 दिनों से छत्तीसगढ़ में हिंसा की स्थिति फैली हुई है। यह हिंसा की घटना जो है बलरामपुर जिले में एक स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा थाने में खुदकुशी करने के बाद से ये घटना घट गई है। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी भास्कर न्यूज। इस खबर में मैं आपको प्रमुखता से जानकारी दूंगा बलरामपुर में हुई हिंसा की घटना के बारे में। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा छत्तीसगढ़ में था, उसके ठीक एक दिन पहले ये घटना घटी है, जिसके बाद से बलरामपुर जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कमजोर हो गई है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 24 अक्टूबर को बलरामपुर में कोतवाली थाने में एक व्यक्ति को पुलिस पूछताछ के लिए लाती है। उस व्यक्ति का नाम है गुरुचरण मंडल, जो फिलहाल अब मृतक हो चुका है। गुरुचरण मंडल की मिसेस रीना मंडल पिछले कुछ दिनों से गायब थी। थाने में पुलिस के द्वारा बार बार गुरुचरण मंडल और उसके परिवार वालों को बुलाया जा रहा था, क्योंकि गुरुचरण मंडल का जो साला है उसने थाने में शिकायत करके रखा है कि गुरुचरण मंडल ने उसकी बहन को कहीं बेच दिया है, जिसके बाद से यह मामला गरमा गया। पुलिस के बार बार बयान देने के लिए बुलाने से परेशान आकर टॉयलेट में जाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद से जब ये बात गांव में फैली, गुरुचरण मंडल ने सुसाइड कर लिया है, गांव का भीड़ आक्रोश में आकर थाने में हमला बोल दिया और थाने में पथराव कर दिया। मेरी बात सुनिए, मेरा निवेदन है आप लोगों से। निवेदन ये है कि कोई कानून हाथ में मत लीजिए। पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। कल भी आप लोगों ने थाने में हमला किया, वहां पे गाड़ियों पे पत्थर फेंके, खिड़की पत्थर फेंके, तोड़ तहस नहस किया है। बहुत बड़ा अपराध होता है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा, आपको कानून का ज्ञान कुछ लोगों को होगा, कुछ को नहीं होगा। और उसके चक्कर में अगर आप अपना जो मारा है, सुन लीजिए, मारा है बोल रहे हो आप लोगों का आरोप है, ठीक है। उसकी जांच देखो, सुप्रीम कोर्ट में कस्टोडियल डेथ जो होता है उसके पूरे गाइडलाइन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित है। उसी के तहत उसी का पालन करते हुए जांच होगी। पुलिस का उसमें अब नहीं है। फिर 25 अक्टूबर को दिन भर इस मामले को लेकर बलरामपुर जिले में गहमा गहमी रही। बलरामपुर क्षेत्र को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कोतवाली थाने का भी मंजर आप वीडियो फुटेज में देख रहे होंगे। एक तरफ पूरी भीड़ दिख रही है, दूसरी तरफ पूरी पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी व कर्मचारी दिख रहे हैं, जो इस भीड़ पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में जिसने खुदकुशी की है, जिसका नाम गुरुचरण मंडल है, उसके सहयोगी, स्वास्थ्य सहयोगी उनके समर्थन में आ गए हैं और 5 सूत्री मांग का ज्ञापन जिले के प्रशासनिक अधिकारी को भी सौंपा है। मैं रहने वाला जौहर नगर का हूँ। पीआई साहब दुबे सर से आज 1 महीने से प्रतिदिन मेरे को बुलवाते हैं कि पीआई एसपी साहब याद कर रहे हैं, आप आइए थाना में। मैं खाना खाने बैठता हूँ, खाना मेरा हराम हो जाता है। जब खाना से फोन आता है, मैं बिना खाए मैं आ जाता हूँ। मेरा ही गाड़ी में 3 दिन गढ़वा डाल्टनगंज, मेरा ही पेट्रोल में, मेरा ही पैसा में, नाश्ता में सब पूरा पुलिस घुमा है। तीसरा दिन, चौथा दिन बोल रहा है 10 बजे तू जल्दी आ जा। फिर मैं 10 बजे निकल गया। कहाँ? मैं रामानुजगंज। फिर फोन किया, तेरा 10 नहीं बजा अभी तक। हम बोला बजा, मैं अभी आने वाला नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ सनवाल जाके मैं राम विचार का परिवार पत्नी से मैं यहाँ एसपी साहब से फोन भी करवाया। पत्नी मैडम बोली कि जो भी पूछना है पूछ लो, मारपीट भर मत करना। कल परसों गया मैं अंबिकापुर डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल है। देखिए रिपोर्ट है मेरे पास, दवाई है। मेरे को यहाँ उतरवा लिया, उतरवा के 4-5 आदमी आंख बंद करके पट्टा में पैर के नीचे हाथ में दमदमा के पीटे। कल की बात है। क्या बोल के पीटे? तो टीआई साहब से क्या बोले थे, वो लड़की कहाँ है,
बता तू ही मर्डर किया है, सबूत दिखा रहा है, एक कह के मारपीट चालू। पकड़ के ऐसे जाएंगे, रुकिए। भाटा से कसे है मारे हैं। वही देख के मेरा बेटा गोली नहीं और काल बोलने लगा एसपी साहब कि तुम लोग का फांसी में झिलाएंगे नहीं, वह जाके गोली कर देंगे। हम लोग चाहे कुछ भी करिए, हम लोग का मौत मरिए। पकड़ने लगा तो भी उन लोग नहीं छोड़ रहे। अच्छा, और वही देख अब आपकी क्या मांग है? क्या चीज है? अब आपकी क्या मांगे हैं? देखिए हम क्या मांगेंगे, अब 10 चौक का बस जो है वही इनको भी मारा गया है अंदर, ये भी थी, इनसे थोड़ा पूछिए। आप क्या हैं? हम ये नहीं बोल मैं रहे। इनका संधि लगता हूँ। इनको भी मारा गया है पूरी तरह से। इनको आज एक जब 24 अक्टूबर को लास्ट बार मृतक गुरुचरण मंडल बयान देने थाने में गया था, तो ऐसा उसके साथ क्या घटना हुआ कि उसने थाने के टॉयलेट में जाकर खुदकुशी कर ली। इस बात को गांव वालों ने अलग ही रूप में लिया। गांव वालों का कहना है कि पुलिस हिरासत में गुरुचरण का मौत हुआ है, ऐसा गांव के लोग कह रहे हैं, ऐसा गुरुचरण मंडल के परिवार वाले कह रहे हैं। जिसके बाद अब बलरामपुर के नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की स्थिति देख बाहर से पुलिस फोर्स को बुलाया गया। इस मामले में एक महिला एडिशनल एसपी निमिषा पांडे के ऊपर भीड़ ने हमला कर दिया। चोरी छुपे लाश लेके जा रहा है, हैं? गेट बंद हो गया, अब लेके जाओ, जाओ जाओ, लाश लेके जाओ। गुंडाई है, जाओ लाश लेके जाओ, लाश लेके जा रहे हो, जाओ। क्या हो रहा है बलरामपुर में? क्या हो रहा है? अरे कोई बलरामपुर में रहने वाला नहीं है क्या? नहीं कर रहे हैं। पहले मर्डर, उसके बाद चला लाश जला रहा है, हैं? पुलिस गुंडा मारो। क्या बचा रहे हैं मैडम? चोरी छुपे लाश चुरा के ले जा रहे हैं, क्या बचा रहे हैं? बचाने वाला बात है, हैं? काहे नहीं मारेगा? चप्पल मारने वाला काम किए तो मार मार। चप्पल खाने वाला काम किया तो खाना ही पड़ेगा ना, हैं? पुलिस के रूप में गुंडागर्दी, मारो मारो साले गुंडागर्दी साले। मारो और वहीं दूसरी ओर जो महिला पुलिसकर्मी है वो इस भीड़ को शांत कराने में लगी हुई है। गांव के ग्रामीणों को पुलिस प्रशासन पर भरोसा रखना था और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करना था। कानून को इन्होंने अपने हाथों में लिया है। अब पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है ये तो समय आने पर पता चलेगा। फिलहाल इस मामले को समझा लिया गया है, शांत करा लिया गया है। टीआई की लापरवाही के कारण थाने परिसर में एक व्यक्ति की जान चले जाना बहुत बड़ी बात है, जिसके चलते बलरामपुर एसपी ने टीआई और आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है।
एक गुम इंसान कायम हुआ था 29 सितंबर 2024 को थाने में। एक महिला थी जो गुम हो गई थी, जिसकी पुलिस थाने में जांच हो रही थी गुम इंसान के रूप में, और वो महिला मिल नहीं रही थी। उसी के संदर्भ में उसका पति आया हुआ था, उसका ससुर भी था, बाकी एक आध लोग और थे। और उसका पति अभी दोपहर में जो है गमछा लिया था, बाथरूम करने गया थाने में। अपने जवान लोग बाहर थे और वो जो है ऊपर लगा के सिटकनी में फांसी लगा के आत्महत्या किया है। और उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। और इस पूरे घटनाक्रम में अपने पुलिस के जवान जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हम पूरी घटना को बता दिए हैं। अपने आईजी सर, एसपी सर तो जान ही रहे हैं। बाकी जनता से मेरी यही अपील है कि शांति व्यवस्था बना के रखें, कानून अपने हाथ में ना लें, पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था पर विश्वास रखें। जांच जारी है, जो भी दोषी पाया जाएगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, भीड़ अभी भी रोड पे है और पूरे थाने में पथराव किया गया है। कई गाड़ियों, निजी शासकीय वाहनों पे तोड़फोड़ की गई है। भीड़ थोड़ा आक्रोशित थी, उनको समझाया बुझाया गया है। भीड़ का उग्र रूप था थोड़ा सा, लेकिन अभी शांति व्यवस्था कायम है, कोई दिक्कत नहीं है, स्थिति कंट्रोल में है। आज 26 अक्टूबर को पुलिस और परिजनों के बीच कुछ बातचीत हुई। बातचीत को परिजनों ने माना और मृतक गुरुचरण मंडल का शव ले लिया है। उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार भी करा दिया गया है। अब इस मामले को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार 4-5 ऐसे बड़े बड़े कांड हो गए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस विषय पर राजनीति भी जम के हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट करते हुए मौजूदा सरकार को ताना मारा है कि ठीक उस समय जब देश की महामहिम राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ में है, उस समय बलरामपुर में आ रहे हैं चिंताजनक दृश्य। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के अंतिम संस्कार का आधिकारिक ऐलान कर रहे हैं। पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद युवक की लाश ले जाने के दौरान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हालात यह है कि नागरिकों और पुलिस के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। जनता को पुलिस पर भरोसा नहीं है, हालात बेकाबू हैं। अब ऐसा वो तंज क्यों कस रहे हैं, ये तो वही जानेंगे, क्योंकि एक तरफ राज्य में देश की राष्ट्रपति आई हुई है, तो दूसरा तरफ हिंसा का माहौल भड़क उठा है। और ऐसे में तुल देना ये कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति की ओर ये बातें इशारा कर रही है। चूंकि बीते दिन सूरजपुर जिले में एक हेड कांस्टेबल की पत्नी और बच्चे को एक अपराधी ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद सूरजपुर की स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। अब ऐसे में बलरामपुर में ये हिंसा कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को आड़े हाथे लेती है। छत्तीसगढ़ में हो रहे लगातार बड़े बड़े घटनाओं से अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने लग गई है। अब ये निर्णय तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राज्य में बिगड़ रही है, उससे वर्तमान सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। और जो बार बार हिंसा भड़क उठ रही है, बार बार जो भीड़ एक साथ हमला कर दी है, इस विषय पर कहीं न कहीं चिंतन करते हुए एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा, तब जाके राज्य के हालात सामान्य हो पाएंगे। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।